जी, नमस्कार आप सभी को। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो आइए दोस्तों, राजस्थान जीके का शानदार मॉडल पेपर हम लोग पढ़ने वाले हैं। नवीनतम जिलों पर आधारित आज का जीके होने वाला है। वैसे मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, पुराने नए जो भी बनते हैं। वैसे देखो, हमें सम्मिश्रण करते हुए पढ़ना होगा। ऐसा तो है नहीं कि पूरा नया जीके बना, तो नया तो बना ही नहीं है कुछ, वही चीज़ें जो है इधर उधर हुई है ना। तो आप इस क्लास के एंड तक जुड़े रहिएगा। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं या एलडीसी एग्ज़ाम की या फिर राजस्थान पुलिस या किसी भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। काफ़ी दिनों बाद मैं आपके सामने ये क्लास लेकर आ रहा हूँ और जल्द ही आपके लिए टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। राजस्थान 360 के नाम से आपका अपना ऐप है, इसको इंस्टॉल ज़रूर करिएगा। गूगल की वेबसाइट है जहाँ पर फ्री कंटेंट आपको दिया जा रहा है। राजस्थान क्लासेस के नाम से गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम @राजस्थान क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करें आज की क्लास को, है ना। और पहला सवाल जो कि आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है कि राजस्थान में नदियों को जोड़ने की परियोजना का जनक किन्हें कहा जाता है। हालांकि इस प्रकार का सवाल जो है ये कभी एग्जाम में तो नहीं पूछा गया, लेकिन एग्जाम में ऐसा सवाल ज़रूर पूछा गया कि नदियों को जोड़ने की योजना को किस क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो अमृत क्रांति। दोस्तों, नदियों को जोड़ने की योजना को अमृत क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है एक तो ये। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, ये जो है ना, मोक्ष मुंडम विश्वेश्वरैया, ये दोस्तों इंजीनियर थे और इन्हीं के जन्म दिवस पर, है ना, इन्हीं के जन्म दिवस पर अभियंता दिवस भी मनाया जाता है। क्या आपको पता है? बोले सर कौन सा दिन है? वो है 5 सितंबर। दोस्तों याद रखना, बहुत शानदार सवाल है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा, देखो मैं आपको बता दूं कि 2012 से लेकर 2017 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी? बोले सर वही 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो आखिरी कह सकते हैं आप। ऑप्शन डी को लॉक किया जाएगा। उस समय इसके अध्यक्ष की बात करें, डॉक्टर मनमोहन सिंह अध्यक्ष थे। क्लियर है? यहाँ पे आपका ऑप्शन डी होगा और ऊर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता इसमें दी गई थी। नेक्स्ट सवाल है, चंबल की सहायक नदियां इनमें से कौन सी है? देखो, काली सिंध चंबल की सहायक नदी है, बामणी भी है, कुराल भी है, आलनिया भी है ना। आलनिया, यहाँ पे प्रागैतिहासिक जो है शैल चित्र भी हमें प्राप्त हुए हैं, तो आपको पता है कि ये कोटा में है ना। मेज है, पार्वती, यानी ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। दोस्तों चंबल की बात करें तो जानापाव की पहाड़ियों से निकलने वाली ये नदी है एमपी से, और राजस्थान में 84गढ़ में, हमारे यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। 84गढ़ चित्तौड़ से प्रवेश करती है राजस्थान में, और राजस्थान की इसको हम कह सकते हैं कामधेनु भी कहा जाता है राजस्थान की। तो इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। और अगला सवाल, चर्मणवती नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अंगई बांध किस नदी पर बना हुआ है? दोस्तों अंगई बांध जो है ये पार्वती नदी पर बना हुआ है। याद रखना, कौन सी नदी पर? पार्वती नदी पर, इसीलिए इसको पार्वती बांध भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? अंगई गांव है जहाँ पर ये बांध है। अंगई गांव दोस्तों कहाँ पर है? तो याद रखना, ये धौलपुर में है। तो इम्पोर्टेंट सवाल, इस प्रकार का सवाल भी पूछा जा सकता है। और आपको परियोजनाओं से रिलेटेड आजकल अधिक जो सवाल पूछे जाते हैं ना, वो सुमेलित करके पूछे जाते हैं। अच्छा, अगला सवाल बहुत इजी, खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? खड़ताल के जादूगर कहा जाता है दोस्तों सद्दी खान मांगणियार को। किसको? सद्दी खान मांगणियार। और इनका संबंध है जोधपुर ग्रामीण से, जोधपुर ग्रामीण जिले से संबंध है इनका। तो याद रखना, इम्पोर्टेंट सवाल है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि छगनबेन ने अपनी सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र चुना था? और मैं आपको बता दूं, ये राजस्थान की पहली महिला सरपंच थी। पहली महिला सरपंच ये बने थे, आपको पता होना चाहिए। ये देखो, वैसे पहले जोधपुर में खींचन गांव आया करता था, हालांकि फलोदी के पास में। अब ये फलोदी का खींचन गांव हो जाएगा दोस्तों, फलोदी का खींचन गांव होगा। यानी ऑप्शन सी को आपने लॉक किया है। बेहतरीन सवाल था। और
31 वर्ष की आयु में ये राज्य की पहली महिला सरपंच जो है निर्वाचित हुई थी। 1961 की बात है। और लगातार ये 13 वर्ष तक जो है सरपंच के पद पर रहे थे। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, मोटा कण। और हाँ, फलोदी का हमने पढ़ा ना, फलोदी किससे अलग होकर बना है? बोले सर फलोदी जो है अलग होकर बना है जोधपुर से। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो जोधपुर से और भी हुए, जैसे जोधपुर है, जोधपुर ग्रामीण भी है दोस्तों, और फलोदी है। तो प्रॉपर जोधपुर से 3 हो गए अब, है ना, पहले एक ही था, अब 3 हो गए। मोटा कण नमी धारण की निम्न क्षमता किस मिट्टी की विशेषता है? इस प्रकार के सवाल भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। रेतीली मिट्टी को लॉक करेंगे। रेतीली मिट्टी आपके अधिकतर मरुस्थल क्षेत्र में देखने को मिलेगी, और इसमें कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा जो है ना अधिक होती है। हमेशा कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा अधिक होती है, इसलिए नमी धारण की निम्न क्षमता। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, चंबल और बामनी नदी के किनारे पर या संगम पर स्थित अभ्यारण्य जो है वो भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है। और भैंसरोडगढ़ किला भी है, भैंसरोडगढ़ किला भी है, जिसका निर्माण भैंसा शाह ने करवाया था। याद हो आपको तो, भैंसा शाह ने करवाया था। तो इम्पोर्टेंट सवाल है। और यहाँ पे हम बात करें भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य की, तो अभ्यारण्य दोस्तों 200 या 201 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, याद रखना, घड़ियालों की शरण स्थली इसे भी आप कह सकते हैं, या घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बिल्कुल। और कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। बस इतना सा ही याद रखना, ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है आपको। नेक्स्ट बढ़े? बिल्कुल सर, बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि कचरा, सरसों की भूसी और चावल की भूसी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसको बायोमास कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी लॉक करके आगे बढ़ लेंगे हम लोग। नेक्स्ट सवाल है कि राज्य का सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र। दोस्तों कितना शानदार सवाल है। और सर्वाधिक अगर पूछे कि सबसे अधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र कहाँ पर है, तो जोधपुर ग्रामीण में है दोस्तों, याद रखना, जोधपुर ग्रामीण में। और देखो, अब तो आप यूं कह सकते हैं, अब बीकानेर में हो जाएंगे सर्वाधिक, है ना। अब सर्वाधिक बीकानेर में हो जाएंगे। पहले जोधपुर में थे 8, उसके बाद बीकानेर में थे 7, तो अब बीकानेर में सर्वाधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी बात करें दोस्तों, तो राज्य का सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र संवत्सर कोटसर है, जो कि आपके कहाँ पर पड़ता है? आपको कमेंट में बताना है, चूरू में पड़ता है, या फिर बीकानेर में पड़ता है, या फिर एक ऑप्शन और दे दूँ आपको, चूरू, बीकानेर और सीकर दे देता हूँ एक बार, है ना। वैसे टॉप 2 आपके सामने रख दिए मैंने, अब आपको कमेंट करना है। संवत्सर की बात करें दोस्तों, कोटसर संवत्सर, ये लगभग 7091 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, ये वाला आखेट निषिद्ध क्षेत्र, याद रखना। अच्छा, सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा जो है कनक सागर है, जो कि बूंदी में स्थित है। कहाँ पे? बूंदी में। ओके, क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल है कि हल षष्ठी कब मनाई जाती है? बताना है आपको। हल षष्ठी दोस्तों भाद्रपद महीने में मनाई जाती है। ठीक है, और कब? कृष्ण पक्ष में, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को इस दिन उबसट भी मनाई जाती है महिलाओं द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बहुत अच्छा सवाल था, और नोट जरूर कर लेना। अगला सवाल है, वह कौन सी सभ्यता है जहाँ पत्थर के बांधों के अवशेष प्राप्त हुए? दोस्तों इनमें से वो कौन सी सभ्यता है जहाँ पर पत्थर के बांध भी हमें देखने को मिले? तो वो है गणेश्वर सभ्यता, जहाँ से आप कह सकते हैं ताम्र के पाषाण भी, या फिर ताम्र के औजार को, या ताम्र की अवशेष कह लो, ताम्र के अवशेष भी सबसे ज़्यादा मिले, इसलिए तो इसे ताम्र संस्कृति की जननी कहा जाता। ताम्र संस्कृति की जननी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है, गणेश्वर सभ्यता है कहाँ पर? पहले तो ये सीकर में आया करती थी, लेकिन अब नीम का थाना अलग से जिला बन गया, तो नीम का थाना में स्थित है। नीम का थाना में स्थित है ये गणेश्वर सभ्यता। दोस्तों आरसी जो है अग्रवाल के द्वारा, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा क्या किया गया? उत्खनन करवाया गया, या फिर खोज करवाई गई। और दोस्तों याद रखना, इम्पोर्टेंट सवाल था आपका ये। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से सही है? हमीरहट ग्रंथ चंद्रशेखर ने लिखा, बिल्कुल सही बात है। हमीर रासो की बात करें, जोधराज ने लिखा, कोई शक नहीं। हमीरायण की बात करें, गौड़ व्यास ने। तो यहाँ पे आपके सही जो है ना, उपरोक्त सभी सही ही है, एक भी गलत नहीं है। जब दोस्तों गणेश्वर सभ्यता हमने ये भी पढ़ा, तो ये कांतली नदी के किनारे पर, ये भी आपको याद रखना होगा, कांतली नदी के किनारे पर ये विकसित हुई सभ्यता। नेक्स्ट सवाल देखो,
संत जसनाथ जी दोस्तों आप सभी को पता है, आप में से कौन नहीं जानते, सब जानते हैं। तो संत जसनाथ जी या जसनाती संप्रदाय के जो संस्थापक थे, उन्होंने 12 वर्ष तक एक लगातार साधना की थी। वे स्थान कौन सा था, कहाँ पर साधना की थी दोस्तों इन्होंने? तो इन्होंने की थी गोरखमालिया में दोस्तों। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, ठीक है। ओके सर, याद रखेंगे। अच्छा वैसे आपसे मैं पूछ लूँ कि भाई इनका जन्म कहाँ पर हुआ? तो जन्म इनका कतरियासर में हुआ। कहाँ पे हुआ? कतरियासर में इनका जन्म हुआ। 1482 ईस्वी में इनका जन्म हुआ दोस्तों, ठीक है। और इनके सवाल जो बनते हैं, एक ये आप याद रखना, इन्होंने सिम्बूदड़ा और कोंडा नामक 2 ग्रंथ लिखे। सिम्बूदड़ा और कोंडा नामक 2 ग्रंथ भी इन्होंने लिखे थे। अगला सवाल है, राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? तो ये सवाल मैं आपको इससे पहले भी कर चुका हूँ, राजस्थली, है ना, राजस्थली के नाम से ये ब्रांड करते हैं। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। और नेक्स्ट सवाल, वैसे राजस्थान में हस्तकला उद्योग का केंद्र कहाँ पे है दोस्तों? बोरानाडा में। बोरानाडा कहाँ पे है सर? ये जोधपुर में भैया। अच्छा आपसे पूछे कि हस्तकलाओं का तीर्थ कहाँ किसे कहा जाता है? हस्तकलाओं का तीर्थ दोस्तों याद रखना, इस प्रकार के सवाल कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हस्तकलाओं का तीर्थ कहा जाता है जयपुर को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 1973 में रावतभाटा में राजस्थान अणुशक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो यहाँ पे होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, कनाडा। दोस्तों रावतभाटा में राजस्थान अणुशक्ति परियोजना की शुरुआत 1973 में की थी। रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है, और चूलिया जलप्रपात के पास में ही है, जिसका हम बात करें तो राणा प्रताप सागर बांध के समीप है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत में क्रमशः सर्वाधिक बाजरा उत्पादक राज्य कौन से है? वैसे हमारे राजस्थान का नाम तो सबसे प्रथम आना ही है। राजस्थान और गुजरात को प्रथम दृश्यता यहाँ पे रखने वाले हम लोग, ऑप्शन बी को लॉक किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, राज्य में देखो राजस्थान राज्य में व्यक्ति शैली के चित्रों का संबंध जिस शैली से है वह है, देखो व्यक्ति शैली या फिर आप यूं कह लो पोर्ट्रेट शैली, पोर्ट्रेट चित्रांकन कह लीजिए। पोर्ट्रेट चित्रांकन दोस्तों आप सबको पता है ईश्वरी सिंह का सबसे पहले बना था। महाराजा ईश्वरी सिंह का सबसे पहले पोर्ट्रेट चित्र बनाया गया था, ठीक है। तो ये जयपुर शैली है और इस पर मुगल शैली का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, अगर आपको याद हो, ध्यान हो तो। अगला सवाल देखो, राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 में भूप सिंह, रामनारायण चौधरी और किंकर द्वारा किस स्थान पर किया गया था? देखो भूप सिंह यहाँ पे किसे कहा गया है? विजय सिंह पति को कहा गया है। विजय सिंह पति के बचपन का नाम क्या था? विजय सिंह पति के बचपन का नाम था भूप सिंह, याद रखिएगा। और इन्होंने 1919 में वर्धा में दोस्तों स्थापना करी थी, किसकी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में की थी और इसकी स्थापना 1919 में करी और यहाँ से ट्रांसफ़र करा था अजमेर में 1920 में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट सवाल है, जयसमंद झील किस जिले में अवस्थित है? बेहतरीन सवाल है और इसका अगर आप लोग आंसर देते हैं तो मानूंगा कि आप लोग जो है ना बड़े एक्टिव हो। और अगर एक्टिविटी की बात करें तो आपको अवार्ड दिया जाएगा, एक्टिविटी का अवार्ड, कि कैसे कि जयसमंद झील का अगर आपको पता है तो आप जाएंगे सलूम्बर जिले के साथ में कि सर अब जयसमंद झील सलूम्बर में आ चुकी है। चावंड कहाँ पे आ गया है? सलूम्बर में आ गया है, जहाँ पर राणा प्रताप की छतरी भी है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें अब आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 30 मार्च 1949 को राजस्थान स्थापना दिवस का उद्घाटन किया गया था। दोस्तों आप सभी को जानकारी कि 30 मार्च प्रतिवर्ष हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं, राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे हम बात करें, उस समय जो थे ना, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था 1949 में। उस समय उस दिन राज्य की 4 बड़ी रियासतें शामिल की गई थी, जे कैसे? जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, ये 4 बड़ी रियासतें थी, उस समय शामिल करी। इनको विश्वास हो गया कि अब राजस्थान अपने वर्तमान अस्तित्व की तरफ जा रहा है। अच्छा दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, नए जिलों पर आप बात करें, नए जिलों पर तो जिला स्थापना दिवस
नवीनतम जिला स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा प्रतिवर्ष, ये भी आपको याद रखना है। जो अभी 19 नए ज़िले बने, इन 19 ज़िलों को अपना स्थापना दिवस स्थापना दिवस मनाना पड़ेगा, वो मनाना पड़ेगा 7 अगस्त को। दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रख लेना, बहुत अच्छा सवाल है। एग्जाम में अगर ना पूछे तो बता दियो, मुझे ज़रूर पूछा जाएगा। रागा रोजिलो किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है दोस्तों, बताइए। रागा रोजिलो किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है? तो ये है महाराजा मान सिंह के द्वारा। और मान सिंह जोधपुर के राजा थे दोस्तों, जोधपुर वाले मान सिंह जो 1804 से 1843 तक जिनका शासन रहा था। और वही मान सिंह जिनके भाई का नाम क्या था दोस्तों, भाई का नाम था भीम सिंह, है ना, या भीम सिंह। जो कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था ना, वो इन्हीं के भाई से सगाई की हुई थी पहले, उसके बाद ये गिंगोली का युद्ध भी हुआ था। खैर वो अगर सवाल आया तो हम बात करेंगे। 7 सहेलियों का मंदिर किस जिले में स्थित है? दोस्तों सहेलियों की बाड़ी का जब सवाल पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, सहेलियों की बाड़ी का सवाल अगर पूछा जाएगा तो आप उदयपुर कर लेंगे बेझिझक। अगर आपसे पूछा जाए सहेलियों का 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पे, तो झालावाड़ में। इस मंदिर को कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा पता है आपको? कर्नल जेम्स टॉड ने पद्मनाभ का मंदिर भी कहा, पद्मनाभ या चतुर्भुज का मंदिर भी कहा है। अगला सवाल है कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई, बताइए दोस्तों। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना की गई 1969 में और जयपुर में की गई दोस्तों, याद रखना। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना जुलाई 1969। याद रखेंगे ना? बिल्कुल सर रखेंगे याद, तो क्योंकि इस प्रकार के सवाल है जो एग्जाम में पूछे जाने से संबंधित है। अगला सवाल है पीपलाज नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? नई नदी है, सुनने में ऐसा नया नाम आ रहा है। झालावाड़ की बात करेंगे दोस्तों, और झालावाड़ में पीपलाज के नाम से जो है सिंचाई परियोजना भी है, पीपलाज सिंचाई परियोजना भी स्थित है। ओके सर याद रखेंगे, हाँ जी रखना पड़ेगा एक। अगला सवाल है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? दोस्तों ये सवाल 15 से 20 बार एग्जाम में पूछ लिया गया है ना। अगर यकीन नहीं होता कोई एग्जाम रिव्यू करके बुक में ज़रूर देख लेना, केंद्रीय शुष्क बागवान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो ऑप्शन आपका बीकानेर होगा। बीकानेर में कहाँ पे है? बीचवाल में। ऐसा भी सवाल पूछा गया है। अब सवाल इसका ये नहीं पूछा गया अभी तक कि भाई इसकी स्थापना कब की गई थी, इस संस्थान की स्थापना। तो इस संस्थान की स्थापना सितंबर 2000 में की गई थी दोस्तों। ये सवाल रह गया है। अब मुझे लगता है इस प्रकार का सवाल जो है पूछा जा सकता है 100%, तो ज़रूर से ज़रूर रट लीजिएगा। अगला सवाल है गंगानगर में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? गंगानगर में पाई जाने वाली मृदा साइरोजेम्स भी है, रेवेरिना भी है, मरुस्थली मृदा भी है। तो उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे हम लोग, है ना। इंदिरा गांधी नहर से कुल कितनी शाखाएं निकाली गई है दोस्तों, बताइए। इंदिरा गांधी नहर से कुल 9 शाखाएं निकाली गई। और जो पहली शाखा है ना, वो है रावतसर शाखा, रावतसर शाखा, जो कि हनुमानगढ़ में प्रवेश करते ही निकाल दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे हम लोग। और नेक्स्ट सवाल की तरफ रुख करें तो नेक्स्ट सवाल है जोधपुर को जल प्रदान करने वाली लिफ्ट नहर कौन सी है? जोधपुर को जल प्रदान करने वाली लिफ्ट नहर की बात करें दोस्तों, तो देखो डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर की बात करें हम, तो ये आपके जोधपुर और बीकानेर, ठीक है। और गुरु जम्बेश्वर की बात करें, ये जोधपुर बीकानेर और जैसलमेर, ठीक है। जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर की बात करें दोस्तों, जैसलमेर है, जोधपुर है, जैसे फलोदी है, ये भी है। तो हम यूँ कह सकते हैं 1 2 3 तीनों की तीनों जो है इन सभी जिलों जोधपुर जिले के लिए ये लिफ्ट नहर प्रदान करती है वैसे, ठीक है। अगला सवाल है निम्न में से माच या साइप्रस नामक एक मुलायम घास होती है दोस्तों, और ये घास राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, ऐसा सवाल हम आपसे कर रहे हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ताल चापर। और ताल चापर अभ्यारण्य की बात करी जाती है तो आपका नाम आएगा सीधा चूरू जिला, सुजानगढ़ में ताल चापर अभ्यारण्य है। और कुर्जा व काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध भी है, आप सभी को पता है ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे माचिया साइप्रस नामक घास भी पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल है चुकंदर से चीनी बनाने वाली विधि की बात करें, और ठीक है जो निर्माण की विधि है, और ये विधि किस मिल में है ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब ये मिल जो है ये है श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। अभी है कहाँ पे, बोले सर गंगानगर में ही है, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1956 में सरकार ने इस पर अपना आधिपत्य जमा लिया था और 11 वर्ष पहले इसकी शुरुआत हुई थी, यानी 1945 में ही।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है ये, विश्व का एकमात्र पादप कह लो या फिर ऐसा पादप जो विलुप्त है, तो डिक्लीपटेरा अबुएसिस राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाया जाता है। डिक्लीपटेरा अबुएसिस पादप है। हाँ, ये पादप किस अभ्यारण्य में पाया जाता है, तो माउंट आबू अभ्यारण्य में पाया जाता है। और माउंट आबू अभ्यारण्य जो है कहाँ पे है, सिरोही में है। और दोस्तों सिरोही अब किस संभाग में है, ये तो आप सभी को पता ही है, बोले सर पाली संभाग में है। ठीक है सर, याद रखेंगे। तो आपसे सवाल किया जा सकता है, गुरु शिखर चोटी जो है ना, पर्वतीय चोटी सबसे ऊंची है, जो कि राजस्थान की अरावली पर्वतीय क्षेत्र में आती है, तो ये कौन से संभाग में, तो याद रखना पाली संभाग में। यूँ नहीं कि आप अभी भी जो है जल्दबाजी में जोधपुर करके आ जाओ, नहीं साहब, ध्यान रखियो। अगला सवाल है, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में पर्यटकों की एक रुचि का स्थान लाखिया बाटा है, उसके आकर्षण का क्या कारण है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो क्या बता पाएंगे जी सर, जल्दी बताओ, देखो कौन कौन बता पाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा प्रागैतिहासिक पत्थर पर नक्काशी, यानी ऑप्शन सी को लॉक किया जाएगा जी। चलिए बहुत बढ़िया। वैसे सीता माता जो वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ पे अंदर जो है सीता माता का मंदिर भी है, सीता माता मंदिर भी है दोस्तों, ठीक है। और मुख्य रूप से यहाँ पे 2 झरने भी है, लव और कुश नामक 2 झरने भी है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, कांटेदार झाड़ियाँ व घास, सीता माता विश्व का, चलो वो ज़्यादा चला गया था क्वेश्चन। देखो, राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन RSPCL की स्थापना कब की गई, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर बताइए, देखो बताइए, जल्दी से आपको बताना है। और बहुत ही शानदार सवाल है ये, और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1995 को लॉक करेंगे। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा दोस्तों आगे लेके, ठीक है। और वैसे उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, टेलीग्राम गूगल वेबसाइट आपकी इस नाम से है, ठीक है, राजस्थान क्लासेस, प्ले स्टोर एप्लीकेशन राजस्थान 360 के नाम से, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर जुड़े रहिएगा। आप LDC या CT की तैयारी कर रहे हैं मुख्य रूप से रीट की, तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। टेस्ट सीरीज जल्द ही आपके सामने हम रखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। अब वो जो सवाल मैं आपसे देना चाहता हूँ वो जल्दी आपके सामने रखूँगा। ये लो, इसका आंसर आपको देना है। भीखाबाई सागवाड़ा नहर का संबंध किस नदी से संबंधित है, ज़रूर से ज़रूर जो है आंसर दें इसका। अगर आपको इसके आंसर की बात करें तो कमेंट बॉक्स में चिपका देना है आंसर, है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास बेहतरीन लगी हो तो लाइक करके क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमें ज़रूर ज्वाइन करें। डेली आपके लिए 9 बजे रात्रि को क्लास होगी। अगर आपका सपोर्ट रहा तो, है ना, तो आप अपना सहयोग विश्वास बनाए रखिएगा, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में। और आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पर मैसेज करके अपना नाम और ज़िला लिख कर भी मैसेज कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। और जिला दर्शन दोस्तों आपके लिए तैयार हो रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, जो कि वो एप्लीकेशन पर मिलेंगे, वो तैयार हो रहे हैं, उस पर मेहनत जारी है, तो वो ऐप पर मिलेंगे, तो ऐप भी इंस्टॉल ज़रूर कर लेना। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।